अभी मुझे 1 ही हफ्ते हुए हैं राम नाम लिखना शुरू करना, और मैं अपना अनुभव बताती हूँ। आज भी हमने खा लिया तो फिर बाद में हमें याद आया किया कि बाहर से ही प्रणाम करके और क्षमा मांग के हम क्या हुआ स्कूटी पे बैठे और चले आए। बोला कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या हुआ कि मैं ऐसे ही सो गई और ये क्या सपना आता है रात में, वही सेम मंदिर है। मैं मंदिर की फ़ोटो आपको डाल दूँगी यहाँ पे। हम बेसिकली मैं गोरखपुर में रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि हम लोग वैसे ही जैसे रियल में हम लोग गए थे ना, और आप यकीन नहीं मानेंगे, साक्षात हनुमान जी वहाँ पे के बोल के चली आती हूँ। तो मैं उनकी तरफ देख रही होती हूँ तो उनकी आंखें पलकें ऐसे झपकती हैं, ऐसे जब झपकती हैं तो मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राम जी कृपा आप पे हमेशा बनाए रखे। श्री बालाजी हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे। मेरा नाम अंजलि कुशवाहा है और मैं आज आप सबके साथ अपने अनुभव शेयर करने वाली हूँ। आपको बताने वाली हूँ कि आज तक मुझे हनुमान जी का क्या क्या अनुभव प्राप्त हुआ है और कैसे उनके दर्शन हुए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि राम नाम लिखने से क्या होता है, उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है। राम नाम की महिमा और ईश्वर की महिमा हम सबको मालूम है कि हम सबकी जीवन कैसे बदल देती है। सिर्फ राम नाम कहने मात्र से, राम नाम लिखने मात्र से हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। राम नाम में वो शक्ति है, ईश्वर के नाम में वो शक्ति है जो आपके पूरे जीवन बदलने की शक्ति रखता है। राम नाम लिखने मात्र से, राम नाम जप करने मात्र से हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में हार कर, थक कर, उनकी जो चीज़ें नहीं होती, उनका कोई काम नहीं होता है, वो अक्सर हार कर गलत चीज़ें अपना लेते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं। उनका विश्वास भगवान से उठ जाता है। लेकिन इस कलयुग में भी जिन्होंने राम नाम का जपना शुरू कर दिया, उनके शरणागत में चले गए, उनका निवारण होना, दुखों का निवारण होना तय है। इस संसार में सभी अपने अपने से जुड़े हुए हैं, जूझे अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और इस संसार में 2 चीज़ें होना तय है, एक जन्म और एक मृत्यु। अगर आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो यूं ही आप उस जन्म को व्यर्थ ना करें। आप अपने जीवन को राम नाम में व्यतीत करें और तब देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितने सफल प्राप्त होते हैं। जो चीज़ें आपको चाहिए होगी वो चीज़ें राम नाम जप करने से आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपके दुखों का निवारण होगा, आपके रोगों का निवारण होगा और आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति की तरफ जाएंगे और उन्नति ही प्राप्त होगी आपको। अक्सर क्या होता है कि इंसान दुनिया की मोह माया में पड़ के भगवान से हर टाइम पे अपनी इच्छा मांगता रहता है कि ये भगवान हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये चाहिए, हमारा ये काम करा दीजिए। कभी आप निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ से आप प्रेम पूर्वक राम नाम का जाप करें और राम नाम लिखें और तब देखें कि आपको बिना मांगे ही हनुमान जी, प्रभु राम जी आपको क्या क्या देते हैं, और इतना देंगे आपको कि आप उन सब चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं उन सब लोगों से मैं आज एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपनी इच्छा को संकल्प के द्वारा बोल सकते हैं, संकल्प लेके बोल सकते हैं। आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। आप एक ही सफलता के लिए आप ले सकते हैं संकल्प, बार बार संकल्प लेना पड़ेगा आपको अगर और भी सारी इच्छाएं आपको पूरी करनी है तो। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से राम नाम जप करते हैं तो आपके सारे जो भी आपके मनोकामना है वो धीरे धीरे अपने आप ही सब पूरी होती जाएगी और आपको बार बार संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार संकल्प लीजिए कि मैं आजीवन मैं राम नाम जप करूँगा, राम नाम लिखूँगा, चाहे लिखूँगी, और तब देखिए राम नाम की महिमा आप पे कैसे कृपा बरसाती है। आप ये काम एक बार करके तो देखिए, कितना सुकून, कितना शांति मिलता है। मैं अपना अनुभव आज बताने जा रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल पीरियड में चल रही हूँ अभी, और मैं इन्हीं दौरान मैंने राम नाम लिखना शुरू किया है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और मैंने निस्वार्थ
भाव से राम नाम लिखना शुरू किया। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई इच्छा नहीं मांगी हूँ। मैंने बस अपने मन को शांति के लिए मैंने राम नाम लिखना शुरू किया है। और यकीन मानिए, मुझे इतनी तकलीफ़ें हैं, इतनी टेंशन है, अकेली ज़िंदगी कैसे बीत रही है मेरी, सिर्फ मेरे प्रभु और मैं ही जानते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे इतनी टेंशन होती थी। और जब भी मैंने राम नाम लिखना शुरू किया है, जब मैं बैठ के राम नाम लिखती हूँ तो मेरी टेंशन यूँ गायब हो जाती है कि मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता है कि मेरे ऊपर इतना बर्डन है, इतना टेंशन है। वो टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाता है और एक सुकून मिलता है आपको, हर पल हर क्षण एक सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि आपके पीछे, आपके साथ साथ किसी का तो मतलब किसी का आशीर्वाद है। और आप ये चीज़ मैं बता सकती हूँ मुझे कैसी महसूस होती है। एक बार आप भी ये चीज़ करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या अनुभव हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने राम नाम लिखना शुरू किया है, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ये राम नाम, कितना सुकून मिलता है राम नाम में। और मैं इसे लिखते जा रही हूँ, मैं इसको पूरा भर दूँगी। अभी मुझे 1 ही हफ़्ते हुए हैं राम नाम लिखना शुरू करना। और मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं पिछले शनिवार की बात बता रही हूँ। मैं और मेरी दोस्त गए थे मंदिर। बट क्या होता है ना, मंदिर का जो टाइमिंग था 4 बजे खुलने का, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। और फिर क्या हुआ कि फिर मेरी दोस्त ने कहा कि चलिए कुछ खा पी के आते हैं, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो गए फिर कुछ खाने। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद जब हमने खाया तो उसमें मतलब प्याज भी हमने खा लिया। तो फिर बाद में हमें याद आया कि हमें मंदिर भी जाना था। तो फिर हम सोचे कि प्याज खा लिए तो मंदिर तो जा नहीं सकते हम। तो फिर हमने क्या किया कि बाहर से ही प्रणाम करके और क्षमा मांग के हम क्या हुआ स्कूटी पे बैठे और चले आए। और उसी की रात आप मानेंगे नहीं, मुझे उस टाइम पे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैं यहाँ तक आके प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई, उनके समीप नहीं जा पाई, उनके राम नाम का गुणगान नहीं कर पाई उनके सामने। मुझे बहुत दुख फील हो रहा था अंदर से। बट मैं क्षमा मांग के मैं आ गई। और शाम में सोते समय भी मैंने क्षमा मांगा और बोला कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या हुआ कि मैं ऐसे ही सो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे क्या सपना आता है रात में, वही सेम मंदिर है। मैं मंदिर की फ़ोटो आपको डाल दूँगी यहाँ पे। हम बेसिकली मैं गोरखपुर में रहती हूँ, तो वहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तो अभी मुझे हाल ही में पता चला है, तो 2-3 बारी से मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मंगलवार और शनिवार को। तो क्या हुआ कि सपने में मैं देखती हूँ कि हम लोग वैसे ही जैसे रियल में हम लोग गए थे ना स्कूटी से, वैसे ही क्या होता है कि हम लोग सपने में स्कूटी से जब आ ही रहे होते हैं तो मंदिर सामने पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि मैं जैसे एज़ इट इज़ रियल में मैंने सामने गेट के सामने से ही प्रणाम करके हम लोग आ गए थे। तो वैसे ही क्या होता है सपने में मैं बाहर से ही प्रणाम कर रही होती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, साक्षात हनुमान जी वहाँ पे खड़े मंदिर में। मैं देख रही हूँ कपाट खुला हुआ है। फिर एक बार को वहाँ पे जो मंदिर है वो पंचमुखी हनुमान मंदिर, लेकिन जो मैंने सपने में देखा कि जो वहाँ खड़े हैं वो मतलब नॉर्मल स्वरूप में जो होते हैं हनुमान जी हमेशा, वो उनका वही स्वरूप था। और फिर वो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मूर्ति है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि मूर्ति है। तो मैं ऐसे ही दूर से ही जय श्री राम बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि बोल के चली आती हूँ। तो मैं उनकी तरफ देख रही होती हूँ तो उनकी आँखें पलकें ऐसे झपकती हैं, ऐसे जब झपकती है तो मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ। और मैं सपने में ही कहती हूँ कि आप सच में हैं या मूर्ति हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, बाबा जी मेरे हनुमान भैया ऐसे मुस्कुराए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब मैंने जब उनको देखा, वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं जा, आशीर्वाद मिल गया तुझे, जा, तूने दर्शन तो कर नहीं पाए थे। और यकीन नहीं मानेंगे, उसी टाइम मेरी नींद खुल गई। मैंने इतना सपने में ही इतना तेज़ जय श्री राम का नारा लगाया मैंने, और फिर जो है मेरी नींद खुल गई। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तुरंत अपने मंदिर में गई और वहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उनका शुक्रिया अदा किया कि बाबा जी आपने मुझे ऐसे दर्शन दिया। हालांकि मुझे बहुत दर्शन हुए हैं हनुमान भैया के, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना भक्ति भाव करती हूँ कि बीच बीच में हनुमान जी हमको दर्शन दे देते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं हनुमान जी को अपना भैया मानती हूँ, भैया मान के ही मैंने उनकी पूजा शुरू की है। और आज से मैं 2.5-3 साल पहले से ही मैं उनकी पूजा शुरू की है। और भी मैं अपने वीडियो में धीरे धीरे करके अपना अनुभव बताऊंगी, लेकिन ये मेरा अनुभव हाल ही फ़िलहाल का, वो भी राम नाम लिखने से रिलेटेड है। इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं पहला वीडियो बनाती हूँ, राम नाम लिखने का जो अनुभव, जो चीज़ इच्छा प्राप्त होती है ना, बिना मांगे जो आप लोगों को मिलती है ना, वो इससे मिलती है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपसे पहले शेयर करते हैं, उसके बाद मैं अगली वीडियो में धीरे धीरे करके अपने सारे अनुभव बताऊँगी। मैंने एक अनुभव अपना जयेश भैया के चैनल पे भी अपने बहुत सारे अनुभव बताए हैं, वो मैंने वीडियो डाल रखा है इसमें, तो एक बार आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा।
बाकी मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे एक बार निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर राम नाम लिखें, क्योंकि लिखने से जो आपका जो दिमाग होता है ना, जो धैर्य जो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है, वो लिखने पे बना रहता है, वो राम नाम लिखने पे बना रहता है। क्योंकि जब करने में दिमाग इधर उधर भटक जाता है, लेकिन जो राम नाम लिखते हैं ना, तो कंसंट्रेशन वहाँ बना रहता है। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि एक बार आप राम नाम लिखना शुरू कीजिए, और तब आपको जो भी अनुभव होगा प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अपना नया अनुभव बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।